Hello children, today we will read from your social studies book and the chapter is the earth in the solar system. क्या चैप्टर है बच्चों? चैप्टर का नेम है, चैप्टर्स नेम इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में, मतलब हमारी पृथ्वी जो है उसका सोलर सिस्टम में क्या रोल है, वो कैसे है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और आप जानते हो हम 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में. सोलर सिस्टम क्या है बच्चों? हमारा जो सन है, सन के इर्द गिर्द चारों तरफ 8 प्लैनेट घूमते हैं. और ये जो 8 प्लैनेट उसके सूर्य सन के अराउंड मूवमेंट करते हैं. उसको सन को और उस 8 प्लैनेट को मिला करके जो बनता है उसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं. टोटल कितने प्लैनेट हैं बच्चों? 8 प्लैनेट हैं और एक सन है. और उनको हम लोग पढ़ते हैं उनके दूरी के अकॉर्डिंग, वो कितने उनसे फार हैं, कितने दूर हैं. तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं. बट यहाँ पे ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर है अर्थ के बारे में. अर्थ भी एक प्लैनेट है. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. इस चैप्टर में क्या कहा गया है बच्चों कि जब सनसेट होता है, सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य का अस्त हो जाता है, डूब जाता है सूर्य, उसके बाद ये कितना वंडरफुल होता है देखना. जब सूर्य डूबने लगता है उस समय बच्चों, आप लोग भी देखते हो, जब सूर्य डूबने लगता है तो उस समय देखने में बहुत ही सुंदर लगता है. वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 bright dots shining इन द स्काई. आप क्या देखते हो? हम जब स्काई की तरफ देखते हैं तो क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ तारे जो हैं चमकते हैं और कुछ थोड़े से नहीं चमकते हैं. सून यू शुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. उसके बाद जैसे जैसे रात हो जाती है बच्चों, रात होने लगती है, सूर्य की रोशनी ख़त्म होने लगती है, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो जल्दी ही हम देखते हैं कि जो हमारे ये स्टार हैं जो शाइनिंग कर रहे थे, अभी जब तक सूर्य था तो हमें बहुत कम दिख रहे थे, लेकिन अब क्या होता है, वो इंक्रीजिंग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, मतलब बहुत सारे तारे दिखने लगते हैं. यू कांट काउंट देम एनी मोर. अब इतने ज़्यादा दिखने लगते हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो, ज़्यादा गिन नहीं सकते हो. These the whole sky to filled with teeny shining object. छोटे छोटे चमकते हुए चीज़ों से जो हमारा आसमान है, जो हमारा स्काई है, वो एकदम फुल हो जाता है. सम आर ब्राइट. उसमें से क्या होता है, कुछ बहुत चमकते हुए दिखते हैं हमें. कभी आप छत पर लेट के देखिए, बैठ के देखिए, तो आपको रात में दिखेगा कि कुछ जो तारे होते हैं वो बहुत चमकते हैं और अदर जो होते हैं डिम होते हैं, थोड़ी उनकी रोशनी कम होती है. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स. और ऐसे लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो आसमान है वो एकदम डायमंड से, वो जो है हीरे की तरह से एकदम चमक रहा है, पूरा भर गया है. दे आर अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और वे कैसे होते हैं? ट्विंकलिंग करते हुए, हिलते हुए से हमें दिखते हैं. बट इफ़ यू लुक at them carefully, you will notice that some of them is not twinkling as other do. तो जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे बच्चों? आप नोटिस करोगे कि उसमें से कुछ जो हैं बहुत चमक रहे हैं और हिलते डुलते लग रहे हैं और सारे ऐसे नहीं हैं. They simply grow without any flicker just as the moon shines. और वे उसके बाद क्या होता है कि हमें मून भी चमकता हुआ दिखता है. along with these bright objects. जब ये जो चमकते हुए सितारे हैं, चीज़ें हैं, इनके बीच में हम देखते हैं तो क्या होता है, यू मे आल्सो आर द मून ऑन द सी मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज.
तो आप जब इन चमकते हुए सितारों की तरफ देखते हो बच्चों, तो मून भी आपको दिखता है। और मून क्या होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मून हमें बहुत ही चमकता हुआ दिखता है, और वो दिखता है पूरी तरह से टोटली। कभी टोटली दिखता है, कभी थोड़ा कम दिखता है, कभी उससे कम दिखता है, कभी उससे भी कम दिखता है, इस तरह से होता है। इट में हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। और क्या होता है कि ये हमें कभी कभी बहुत जल्दी दिखने लगता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा बच्चों कि कभी कभी ये बहुत जल्दी हमें दिखने लगता है चंद्रमा, और कभी कभी क्या होता है बहुत देर से दिखता है। इन डिफरेंट शेप्स, और बहुत अलग अलग शेप में भी दिखता है। कभी कभी आप देखोगे तो एकदम पतला सा दिखेगा, और कभी कभी देखोगे आप तो थोड़ा चौड़ा दिखेगा, कभी कभी आधा दिखेगा, कभी कभी क्या होगा 1/3 पार्ट दिखेगा, कभी कभी पूरा दिखेगा। इस तरह से चंद्रमा हमें दिखता है, कभी बहुत जल्दी, कभी बाद में, कभी डिफरेंट डिफरेंट शेप में हमें दिखता है। एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग जगह पे भी दिखता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। महीने में एक दिन ऐसा होता है बच्चों कि आप फुल मून देखते हो। चाँद आपको पूरी तरह से टोटली दिखता है, जरा सा भी कटा हुआ आपको नहीं दिखता। इट इज़ फुल मून, नाइट आर पूर्णिमा। तो इसको क्या कहा जाता है, फुल मून कहा जाता है, या और क्या कहा जाता है, पूर्णिमा कहा जाता है। जिस दिन हम चाँद को पूरी तरह से देख पाते हैं, उसका पूरा शेप देख पाते हैं, उस दिन को हम उस समय को हम लोग फुल मून बोलते हैं या पूर्णिमा बोलते हैं, जब हमें चंद्रमा पूरी तरह से दिखता है। अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। आप देखोगे 3-4 दिन के बाद आप देखोगे तो आपको इस तरह से वो नहीं दिखेगा। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और क्या होता है बच्चों कि कुछ दिन बाद जब आप देखोगे तो ऐसा होता है कि नाइट में जब आप चंद्रमा को देखने लगोगे तो आपको चाँद टोटली नहीं दिखेगा, पूरी तरह से नहीं दिखेगा। तो उसको क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। उस रात को हम अमावस्या कहते हैं, जिस दिन हमें चंद्रमा का बिल्कुल दर्शन नहीं होता, बिल्कुल भी हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। उस दिन क्या होता है कि आप आकाश को बहुत अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि उस समय चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती रहती है, तो सारे सितारे दिखते हैं। जिस तरह से अगर बहुत उजाले में आप कोई चीज़ देख रहे हो तो अगर वो चमकने वाली है तो उतना आपको नहीं दिखेगी, लेकिन अगर अंधेरा है तो वो आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, क्योंकि क्लियर नाइट में उतना हमें अच्छे से नहीं दिखता है आकाश में चमकती चीज़ें। और अगर अमावस्या में देखेंगे हम, जिस दिन हमें चाँद बिल्कुल नहीं दिखता, तो उस दिन क्या होगा बच्चों, हमें पूरी तरह से वो चाँद दिखाई देगा। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी, एक मिनट बच्चों, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून। क्या आपने ऐसा सोचा बच्चों, क्या आपके मन में ऐसा नहीं आता कि हम आकाश को, हम चंद्रमा को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्यों नहीं देख सकते उस समय। एंड जब अमावस्या वाली रात होती है उस दिन हम चंद्रमा को पूरी तरह क्यों नहीं देख पाते। एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। और क्या होता है कि जो ये चमकते हुए सितारे दिखते हैं, ऑब्जेक्ट दिखते हैं हमें छोटे छोटे, वो रात में तो हमें बहुत चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन हम दिन के टाइम उनको क्यों नहीं देख पाते। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। ऐसा है, इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी होती है तो हमारा जो सन है वो बहुत ही ब्राइटफुल है, वो बहुत ही चमकता हुआ है, तो उसकी रोशनी में ये सारे जितने चमकते हुए रहते हैं, टिनी स्टार वगैरह रहते हैं, ये सारे छुप जाती है उनकी रोशनी, वो बिल्कुल हमें नहीं दिख पाते। क्यों नहीं दिख पाते, सन की रोशनी की वजह से। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये जो सन, जो हमारा सूर्य है,
चंद्रमा है और जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं शाइनिंग करते रहते हैं रात में आकाश में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं बच्चों? जो सन होता है। व्हाट इज ए सेलेस्टियल बॉडी? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ओके बच्चों, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड टुमारो। Subscribe me, like me, and comment